हेलो डियर स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम नीट में आए हुए कुछ क्वेश्चंस और आगे कर रहे हैं। ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस हमारे रह गए थे, उन्हीं क्वेश्चंस को हम आगे सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने डायमेंशनल फॉर्मूले बताए हुए थे, उसके बेसिस पर क्वेश्चन भी कराए हुए थे, नीट में आए हुए क्वेश्चंस कराए हुए थे। ठीक है, तो लगभग 3 पार्ट उसमें हो गए थे। अब ये फोर्थ पार्ट है हमारे पास। इस फोर्थ पार्ट में हमें सारे जो डायमेंशनल बेसिस पर, डायमेंशनल एनालिसिस के बेसिस पर जो क्वेश्चन आए हुए हैं नीट में, वो सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। तो अब आपको ये चारों पार्ट अगर आप देख लेंगे तो आपका ये चारा डायमेंशनल एनालिसिस वाला पार्ट आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ध्यान से देखना है बेटा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। नीट 2016 में आए हुए क्वेश्चन है। क्या दिया है हमारे पास? प्लैंक कांस्टेंट एच दिया हुआ है हमें, स्पीड ऑफ लाइट दी गई है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दिया गया है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ दीज है डायमेंशन ऑफ लेंथ? हमें ये बताना है ए बी सी और डी में से किस में लेंथ की डायमेंशन आएगी। ठीक है। तो इसको आप डायरेक्ट बता सकते हो अगर डायरेक्ट आता है तो, लेकिन डायरेक्ट नहीं बताना है। क्या है, हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद फिर इसको, ठीक है, ऑप्शन देखेंगे। सॉल्व करते हैं। क्या दिया है बेटा? हमें हमें दिया हुआ एल की डायमेंशन हमें निकालनी है। तो मैंने जैसे कि पहले वीडियो में बताया था, इसमें मैं प्रोपोर्शनल नहीं ले रहा हूँ, मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ इनको। क्यों? क्योंकि प्रोपोर्शनल लोगे फिर आप उसको, है ना, कांस्टेंट लगाओगे, तो वो सब नहीं ले रहा हूँ मैं, डायरेक्ट आंसर, ठीक है, डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो एच की पावर ए, सी की पावर बी और जी की पावर, जी की पावर बी। 1 मिनट। चलिए, सी की पावर बी और जी की पावर सी। ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये सी है और ए दे दी है, तो इसको मैं एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिख रहा हूँ, नहीं तो फिर वो, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगा। इसको एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया, इसके लिए क्या मान लिया? जेड। चलो, अब देखो यहाँ पर एच प्लांक कांस्टेंट है, सी वेलोसिटी है या फिर स्पीड बोल दें, और जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक है। तो इन तीनों के लिए हमें डायमेंशनल फॉर्मूले पहले लिखने पड़ेंगे। तो मैं एच के लिए लिख रहा हूं पहले। तो एच के लिए क्या होता है बेटा? ई इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? एच न्यू। तो एच बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? ई अपॉन न्यू। ई के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1 L2 T-2। ठीक है। और न्यू के लिए होता है बेटा M T-1। क्या होता है? T-1। एक T-1 से T-1 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? M1 L2 T-। तो ये किसकी डायमेंशन आ गई बेटा? ये आ गई एच की। अब ऐसे ही हमें किसके लिए निकालना है? हमें जी के लिए निकालना है। मैंने जी के लिए पहले बहुत बार निकलवाया हुआ है, लेकिन एक बार और इसमें से मैं आपको दोबारा निकाल के बता रहा हूँ। तो कूलॉम्स लॉ से क्या, सॉरी, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ से क्या होता है? F इक्वल टू जी M1 M2 अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है। तो जी बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? F D स्क्वायर अपॉन में M1 M2। ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे एफ, एफ के लिए क्या होगा बेटा? M1L1T-2। और D2 के लिए क्या होगा? L2। और M1 M2 क्या हो गया बेटा? कैपिटल एम हो गया, स्क्वायर लिख दिया इसके लिए। ठीक है। तो इसकी डायमेंशनल क्या हो जाएंगी हमारे पास? डायमेंशन हो जाएंगे, जी की डायमेंशन क्या आ जाएंगे बेटा? निकल के आ जाएंगे हमारे पास। तो एक एम से एक एम कट जाएगा, क्या बचेगा? M-1, L3, और T-, क्या आ गया? जी के लिए आ गया। और स्पीड क्या होती है बेटा? लेंथ, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, तो L T-1 ये आ जाती है। तो तीनों चीजें मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ध्यान से देखना है बेटा आपको। M0L1T0 इक्वल
एच के लिए क्या हो गया बेटा, M1 L2 T-1। इसके ऊपर पावर क्या है बेटा, एक्स मान के रखा हुआ है तो एक्स लिख लिया। ठीक है, और मैं इसको साइड में से हटा रहा हूँ सारी चीजें। ध्यान से समझते जाना बेटा, ये लास्ट पार्ट है, इसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। अब देखो सी के लिए क्या होगा बेटा, इसके लिए एक्स लिख दिया, L1T-1, ये बाय हो गया। और जी क्या हो गया बेटा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होगा, M-1 L3T-2, ये हो गया जेड। ठीक है, अब इसको मैं सेपरेट कर रहा हूँ। ठीक है, एम के लिए अलग कर रहा हूँ, एल के लिए अलग और टी के लिए अलग ले रहा हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। ध्यान से समझते जाना है बेटा, बहुत ही इजी है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है। अगर आप स्टेप स्किप कर देंगे तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। L1T0 बराबर में, तो एम एक्स की पावर एम की पावर एक्स, और यहाँ पर दूसरे में एम है नहीं, इस वाले में, इसमें है माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, -जेड। अब एल के लिए देखो, L2x हो गया बेटा। अब यहाँ पर देखो एल प्लस में पाई हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, प्लस में 3z। ठीक है, टी के लिए किया तो टी के लिए -x और फिर -y, और यहाँ पर कितना होगा, -2z। ठीक है, अब हम कंपैरिजन करेंगे, तो कंपैरिजन में देखो एम के ऊपर यहाँ पर कितना है, x-z, जबकि यहाँ पर कितना है, 0, तो x-z बराबर 0। ठीक है, कंपैरिजन किया, इसको इक्वेशन नंबर आप 1 मान सकते हो। अब दूसरे वाले में 2x प्लस वाई प्लस 3z बराबर में 1, इक्वेशन नंबर हो गई हमारे पास बेटा 2। क्या इक्वेशन हो गई हमारे पास, हमारे पास हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट में देखते हैं, थर्ड वाली इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, -x-y -2z बराबर 0, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 में हम अब देखते हैं बेटा क्या करेंगे। यहाँ से देखो x, फर्स्ट इक्वेशन में देखो क्या हो रहा है, x-z बराबर 0 हो रहा है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हमारे पास आ जाएगा जेड। एक्स बराबर हमारे पास आ गया जेड। अब इसको हम कहाँ रख देंगे, इक्वेशन नंबर 2 और 3 में। तो देखो यहाँ से क्या आ गया बेटा, एक्स की जगह पे रखा तो 2z प्लस वाई प्लस में 3z बराबर 1, तो ये कितना हो गया बेटा, y प्लस 5z बराबर 1, इक्वेशन नंबर 4 हो गई है। अब सेम इसमें करेंगे थर्ड के लिए, देखो -z, एक्स की जगह जेड रख दिए, -z -y टू -2z। ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ पे देखो -y माइनस कितने हो जाएंगे, 1z और 2z 3z हो जाएंगे बराबर 0, ये हो गई इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब 4 और 5 को हम क्या करेंगे बेटा, ऐड कर देंगे। इक्वेशन नंबर 4 को और इक्वेशन नंबर 5 को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऊपर वाली सारी चीजें मैं रफ कर रहा हूँ, केवल अब हमें किसकी कौन सी इक्वेशन चाहिए बेटा, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5। चलिए देखो, इक्वेशन नंबर 4 और 5 को मैंने ले लिया यहाँ पर, लेकिन क्या है हमारे पास, y प्लस 5z बराबर 1। ठीक है, और यहाँ पर क्या है बेटा मेरे पास, -y -3z बराबर 0। ऐड कर दिया, एक प्लस एक माइनस से कट गया बेटा, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, कितना हो गया बेटा, 2z आ जाएगा किसका, प्लस का, और यहाँ पे 1
तो जेड बराबर कितना आ जाएगा बेटा 1/2। जब जेड बराबर 1/2 आ गया तो एक्स बराबर भी कितना आ जाएगा बेटा 1/2। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल हैं, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। अब हमें क्या निकालना है? हमें बाय निकालना है। तो बाय के लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा? इसकी वैल्यू को किसी दूसरी इक्वेशन में फिर पुट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे आपने 10th क्लास में पढ़े हुए थे, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो उसी टाइप से इसको सॉल्व करना है। कंपैरिजन करना आपको आना चाहिए, कंपैरिजन करके फिर आप उसको 10th क्लास के मेथड से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो हमारे पास जेड आ गया और एक्स आ गया। अब इसको मैंने कहाँ पे पुट कर दिया बेटा? इक्वेशन नंबर 4 में। 4 में कर सकते हो, चाहे 5 में कर सकते हो। मैं 4 में कर रहा हूँ। तो देखो, बाय +5 इंटू में 1/2 इक्वल टू 1। तो ये बाय +5/2 हो जाएगा बेटा। ये कितना आ जाएगा? 5/2 हो जाएगा। ठीक है, और तो इसको हम इक्वल को इस तरफ ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का 5/2। तो 1 माइनस में 5/2। 1 - 5/2। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा बेटा? 2 आएगा। एलसीएम कितना आएगा इसका? 2। ठीक है, तो बाय बराबर कितना आ जाएगा? एलसीएम आएगा 2 - 5/2। तो हमारे पास आ जाएगा -3/2। तो अब x की वैल्यू आ गई हमारे पास बेटा, y की वैल्यू आ गई और z की वैल्यू आ गई। अब l बराबर हमें पुट करना है। तो l बराबर देखो, h की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? h की पावर x है, तो x की जगह 1/2 रख दिया हमने। c की पावर कितनी है बेटा? माइनस बाय है, और बाय की वैल्यू है -3/2। ठीक है, और g की पावर कितनी है बेटा? 1/2। ठीक है, तो देखो c किस में चला जाएगा बेटा? यहाँ पे निगेटिव है तो डिवाइड में चला जाएगा। और g और h किस में आ जाएंगे बेटा? ये न्यूमिनेटर में रहेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी पावर क्या है? पॉजिटिव है, और दोनों की पावर 1/2 थी तो एक साथ ले लिया। तो यहाँ पे क्या होगा? c की पावर 3/2। एल का ये हमारा आंसर आ गया। अब देखो, 1/2 को आप अंडर रूट में भी ले सकते हो। 1/2 को अंडर रूट में आप ले सकते हो, अगर अंडर रूट में लेना है तो। और नहीं लेना है तो 1/2 के फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं। इसमें को ऑप्शन में अंडर रूट में दिया हुआ है तो मैं अंडर रूट में लिख देता हूँ। अपॉन में c की पावर 3/2। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें कौन सा आंसर हमारा मैच हो रहा है। तो इसमें हमारा आंसर बेटा क्या हो रहा है? फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं। तो Hg अपॉन में c की पावर 3/2। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन ए मैच हो रहा है, करेक्ट मैच हो रहा है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, और नोट नहीं करना है तो एक बार आप इसको देख लो अच्छे से, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूँ। ठीक है, साथ साथ में बेटा पेन कॉपी लेके बैठा करें, जिससे आप ठीक है नोट भी कर सकें। क्योंकि एक बार कोई चीज नोट हो जाती है ना, तो फिर आप उसको बार बार आप को रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है बेटा। क्या दिया हुआ है? इफ डायमेंशन ऑफ क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ ए लिक्विड फ्लोइंग थ्रू ए ट्यूब आर, क्या दिया हुआ है बेटा? यहाँ पे दिया हुआ है हमें ईटा, ईटा की पावर एक्स, रो की पावर बाय, और गामा की पावर जेड। वेयर ईटा, रो और गामा आर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड रेडियस ऑफ द ट्यूब रिस्पेक्टिवली। देन द वैल्यू ऑफ एक्स बाय जेड। आपको क्या निकालना है? एक्स बाय जेड की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। इसमें आपको डायमेंशन नहीं निकालनी है, ओनली फाइंड करना है आपको एक्स बाय जेड की वैल्यू। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं बेटा। 2015 में ये आया हुआ है। ठीक है, चलिए। तो हमारे पास क्या था बेटा? क्रिटिकल वेलोसिटी भी। तो इसको किसके बराबर लिखना पड़ेगा? v के बराबर आपको लिखना है। आप चाहो तो भी सी भी लिख सकते हो सब एक्स में, नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमें बेटा आंसर से मतलब है। हमें सॉल्यूशन से इसमें ज्यादा स्टेप नहीं लिखने हैं, हमें केवल इसमें आंसर निकालने की जरूरत है। ठीक है, तो चलिए। तो भी क्या होता है बेटा?
बी के लिए डायमेंशन होते हैं m0 l1 t माइनस 1। अब इधर क्या है बेटा, इधर ईटा है, तो ईटा के लिए क्या होता है बेटा, ईटा विस्कोसिटी होती है, और इसका फॉर्मूला मैंने आपको पहले जब क्लास ली थी तब बताया था, ठीक है। लेकिन मैं अभी यहाँ पे दोबारा बता रहा हूँ आपको, कहाँ से कैसे देखेंगे। देखो एफ बराबर क्या होगा, शीयर स्ट्रेस बराबर होता है बेटा, क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया बराबर ईटा dv अपॉन डी एक्स या बाय बाय, ठीक है, मतलब लेंथ की होती है। तो यहाँ से देखो ईटा बराबर क्या आ जाएगा बेटा, एफ डी वाई अपॉन ए और डी वी। एफ क्या होता है बेटा, एफ हमारे पास है फोर्स, तो m1 l1 t माइनस 2, ठीक है। और डी वाई मतलब क्या होगा, l1, डिवाइड में ए है, ए क्या होगा बेटा एरिया, तो l2, और डीवी क्या होगा l1 t माइनस 1। ये डायमेंशन है इसके आगे, तो देखो ऊपर L1 L2 हो गया, कट गया बेटा, ये कट गया, एक T1 से एक T1 कट गया, क्या बचा m1 l-1 t माइनस 1, ठीक है। तो एक इसकी डायमेंशन आ गई, ए आ गई ईटा की, तो ईटा की डायमेंशन में यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। क्या लिख रहा हूँ, m1, साथ में एक्स भी लगाता जा रहा हूँ, m1, ठीक है, l माइनस एक्स और t माइनस, ठीक है। और डेंसिटी देखो बेटा, डेंसिटी में तो एक ही स्टेप का है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसमें आपको ज्यादा लिखने की जरूरत, पूरा डायरेक्ट आप लिख सकते हो, m/l -3 बाय, और देखो गामा, गामा क्या दिया हुआ है बेटा, रेडियस, और रेडियस मतलब लेंथ होती है, ठीक है। तो लेंथ के लिए हो गया, ठीक है। सारी यूनिट मैंने इस पे, सारी डायमेंशन बेटा यहाँ पे मैंने लिख दी है। अब ध्यान से बस आपको समझना है, एक बार आप चाहो तो इसको देख सकते हो अच्छे से, ठीक है। और कराने के बाद बेटा एक बार आप खुद से कर लिया करो, जब तक खुद से नहीं करोगे तब तक फिर आपको समझ में नहीं आएंगी चीजें, ठीक है। चल, ठीक है, ठीक है। चल, अब बेटा हमें क्या करना है, इसके अगले स्टेप में जाना है, तो m0 l1 t-1 इक्वल टू, एम की पावर कितनी हो गई, एक्स प्लस वाई, एल की पावर कितनी हो गई बेटा, -x -3y, और टी की पावर कितनी हो गई, -x, अच्छा यहाँ पे जेड भी है, प्लस, ठीक है। और टी के लिए क्या हो गया, -x, टी के लिए हो गया माइनस, चल एक बार मैं दोबारा से देख लेता हूँ। तो वो यहाँ पे एम के लिए हो गया, एम के लिए एक्स और वाई, और एल के लिए क्या होगा, -x, ठीक है, और -3y और प्लस जेड, ठीक है। और टी के लिए सही है, करेक्ट। अब कंपैरिजन करेंगे तो x प्लस वाई बराबर बेटा 0, और यहाँ पे क्या है, x -3y प्लस जेड बराबर 1, और यहाँ पे -x बराबर कितना दिया हुआ है, -1, तो माइनस से माइनस कट गया, तो x बराबर हमारे पास क्या आ गया, 1, ठीक है। और जब x बराबर 1 आ गया, तो यहाँ से देखो y बराबर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से देखो y, x बराबर क्या है, -y, तो यहाँ पे y बराबर आ जाएगा हमारे पास -1, क्या आ जाएगा बेटा, -1, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये साइन अपोजिट है दोनों एक दूसरे से। चलो, अब हमें क्या चाहिए, हमें जेड चाहिए, तो इन दोनों वैल्यू को हम कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो देखो ये -1 हो गया,
माइनस 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 प्लस हो गया 3 और प्लस जेड इक्वल टू 1। तो यहाँ पे 2 प्लस जेड हो गया 1। तो जेड बराबर कितना आ गया बेटा, उधर जाएगा -2 हो जाएगा, तो ये बचेगा -1। तो 1, तो आंसर क्या आएगा बेटा, 1 कॉमा -1 कॉमा -1। तो ए इसका आंसर आएगा। ठीक है, देख लेते हैं किस ऑप्शन में ये हमारा आंसर दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी में हमें दिया गया है, क्या दिया गया है बेटा, 1 -1 -1। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ध्यान से देखते जाओ बेटा, पढ़ते जाओ, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपको कहीं नहीं जाना है, आपको सीधा प्ले लिस्ट देखनी है। और प्ले लिस्ट में आपको देखना है नीट के जो क्वेश्चन है, पीवाईक्यू के नाम से बना रखा है, नीट पीवाईक्यू। कि उसको आपको ओपन करना है और उसको वहां से आपको पढ़ना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, और जिस कॉन्सेप्ट में आपको समझ में नहीं आता है तो आप तुरंत उसका वीडियो देख लो। तो 11th क्लास का जो टॉपिक होगा तो वो 11th क्लास में मिल जाएगा, और 12th क्लास का जो टॉपिक है वो 12th क्लास में मिल जाएगा। अगर आपको पता नहीं है कि सर ये कौन सा टॉपिक है, तो आप मुझसे ही पूछ सकते हो, सर ये 11th क्लास का टॉपिक है या 12th क्लास का। तो उसमें एक बनी हुई है प्लेलिस्ट 11th क्लास फिजिक्स की, एक बनी हुई है 12th क्लास फिजिक्स की। ठीक है, तो मैं 11th क्लास फिजिक्स कंप्लीट करूंगा, 12th क्लास फिजिक्स कंप्लीट करूंगा, और नीट में जो भी पीवाईक्यू आए हैं वो करूंगा, और बोर्ड के एग्जाम पे मैं जो भी आते हैं उसके पैटर्न पे भी मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करूंगा। ठीक है, तो ध्यान से समझ से जाओ बेटा। चलिए, तो क्या दिया है, इफ फोर्स एफ वेलोसिटी एंड टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट देन द डायमेंशन ऑफ मास। तो हमें मास की डायमेंशन निकालनी है। ठीक है, एक 2014 में आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, 2014 में आया था ये क्वेश्चन। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो, मास की डायमेंशन के लिए बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, ये मास के बराबर लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा हमें, क्या दिया, एफ की पावर ए, भी की पावर बी, और टी की पावर टी की पावर सी। ठीक है, तो देखो इसमें m0, सॉरी m1, क्या होगा इसके लिए बेटा, m के लिए क्या दिया है, m1। m1 L0 T0 बराबर एफ के लिए क्या होगा, एफ के लिए ध्यान से समझना है बेटा, एफ के लिए क्या होगा, अब आप देखो, m1 L1 T-2। ठीक है, ये आ गई एफ के लिए। ठीक है, और भी के लिए क्या होगा बेटा, L1 T-1, ये किसके लिए आ गया, बी। अब ठीक है, अब टी के लिए क्या है, टी के लिए तो वही है, सी। ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं देखता हूँ M1 L0 T0 बराबर क्या हो गया बेटा, देखो m1, m को मैंने एक साइड ले लिया, m1, तो m a हो गया, और तो किसी में m है नहीं, l कितना हो गया बेटा, a प्लस b हो गया, और t क्या हो गया बेटा, -2a, और उसके बाद -b, उसके बाद प्लस c। ठीक है, अब कंपैरिजन करेंगे, देखो m केवल इसमें है तो a बराबर कितना आ जाएगा बेटा, 1 आ जाएगा। a प्लस बी बराबर क्या दिया हुआ है हमें, 0। तो इसका मतलब बी बराबर क्या आ जाएगा बेटा, -a। तो इसका मतलब बी बराबर आ गया हमारे पास -1। और सी के लिए, अब इसके लिए चाहिए तो -2a -b प्लस सी बराबर 0। क्या है बेटा, 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे वैल्यू, तो -2 इंटू में 1 माइनस
-1, ठीक है, प्लस सी इक्वल टू 0। तो -2 और माइनस माइनस +1 प्लस सी बराबर 0। कितना बचेगा बेटा? -1 यहाँ पे बचा। जब इक्वल को उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? सी बराबर हो जाएगा +1, ठीक है। तो अब मैं वैल्यू पुट कर दूंगा यहाँ पर। तो वैल्यू जब पुट होगी तो एफ बराबर, सॉरी, एम बराबर क्या आ जाएगा? एम की पावर, एफ की पावर ए मतलब 1, तो यहाँ पे ए आ जाएगा। बी के लिए क्या आएगा बेटा? -1, और टी के लिए आएगा 1। तो यहाँ पे देखेंगे हम एफ टी अपॉन में क्या आ जाएगा? वी। एम की जो यूनिट आएगी वो क्या आएगी? एफ टी अपॉन वी, ठीक है। अब या तो आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे इसमें डिवाइड में नहीं दिया है कोई, डिवाइड में नहीं लिखना है तो आप सिंपल सा जैसे ए वाला लिखा हुआ है इस तरह से भी आप इसमें लिख सकते हो। सॉरी, एम था, ठीक है। तो आप इस तरह से भी आप आराम से इसको लिख सकते हो। इस चीज में एक ध्यान रखना है आपको, क्या? ठीक है। अब जैसे ऑप्शन में बेटा आपको 1 1 नहीं दिया है, तो जब भी पॉजिटिव होता है तो 1 लिखते भी हैं और नहीं भी लिखते हैं। तो अगर आप नहीं लिखना है तो मत लिखो। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? एफ भी, एफ बी की पावर -1 और टी। तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा? एफ बी की पावर -1 और टी। ये डी में मिल रहा है आंसर, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? डी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ से ध्यान से देख लो अच्छे से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक दो क्वेश्चन और रह गए हैं इस चैप्टर में, इस टॉपिक में। उसके बाद ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है हमारा बेटा? मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। चलिए, अब पहले जैसा क्वेश्चन फिर आ गया इसमें। सेम क्वेश्चन है बेटा। क्या दिया है? P represents radiation pressure, C represent speed of light, S represent radiation energy striking per unit area per second, ठीक है। The non-zero integer x by z such that are dimensionless। हमें क्या निकालना है बेटा? x by z की वैल्यू निकालनी है। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। 1992 में आया हुआ क्वेश्चन था। तो डायमेंशन लेस के लिए बेटा आपको इक्वल में क्या मानना पड़ेगा? m0, L0 और T0 बराबर में क्या है बेटा? पी एक्स, पी की पावर एक्स, एस की पावर बाय, और सी की पावर जेड। अब पी यहाँ पे देखो, पी रिप्रेजेंट रेडिएशन प्रेशर। क्या है बेटा? प्रेशर। और प्रेशर के लिए डायमेंशन फॉर्मूला मैं यहाँ पे बता देता हूँ। पी बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो m1 L-1, सॉरी, m1 L1 T-2, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रहा था M L2। तो कट जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा? L-1 बचेगा। तो m1 L-1 T-2। ये किसका आ गया? प्रेशर का। तो ध्यान से देखना है बेटा, m1 L-1 T-2। आप चाहो तो डायरेक्ट एक्स भी इसमें लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि फिर बाद में एक स्टेप में आपको फिर एक्स एक्स लगाना पड़ेगा। तो एक्स हो गया। अब क्या बचा बेटा? ठीक है। तो फोर्स अपॉन एरिया, ये डायमेंशन फॉर्मूला मैं आपको पहले सिखा चुका हूँ, कैसे निकालते हैं डिटेल में बताया हुआ है इसके पहले वाले वीडियो में। तो वहां से भी आप इसमें देख सकते हो। 11th क्लास फिजिक्स में प्ले लिस्ट में दिया है। अब किसका चाहिए हमें? एस का चाहिए, और किसका चाहिए? सी का चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं सी क्या है बेटा। देखो, दी सी रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ लाइट एंड एस रिप्रेजेंट द रेडिएशन एनर्जी स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया पर सेकंड, ठीक है। तो एस निकालते हैं पहले तो। एस क्या है बेटा? एनर्जी है। तो एनर्जी, फिर ई। पर इसमें एक बात ध्यान रखना, पर यूनिट एरिया और पर सेकंड दिया हुआ है, सेकंड भी दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान से। तो एनर्जी के लिए क्या होगा बेटा? m1 L2 T-2। और यहाँ पे एरिया क्या होता है बेटा? L2। और टाइम के लिए हो गया 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, L2 से L2 कट गया। अब m1 T-2
3 हो जाएगा। तो ऊपर लिख दिया मैंने m1, तो m बाय लिख दिया t-3 बाय। और c क्या है बेटा, स्पीड ऑफ लाइट, तो वही l1t-1। तो क्या हो जाएगा LZ t-। ठीक है, ये बात समझ में आई यहाँ तक? तो एक बार देख लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब आगे चलते हैं बेटा। तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ, बकाया जो चीजें फालतू है उनको रफ कर देता हूँ। ठीक है, चलो चलो, अब देखो m0, l0, Q0। क्यों क्यों जीरो क्यों है? क्योंकि हमें क्या चाहिए बेटा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी चाहिए। क्या लिखा हुआ है इसमें, डायमेंशन लेस। तो देखो m, अब यहाँ पे देखो m को एक साथ ले लूं मैं, mx+y, और l के लिए लूं तो l-x, और -x, और +z, और t के लिए लूं तो t 2x, और -3/-z। ठीक है, तो x+y बराबर 0, और -x+z बराबर 0, और यहाँ पे -2x, -3y, -z बराबर 0, तीनों के बराबर में 0 आ गया हमारे पास। ठीक है, तो चलिए, अब यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन से अगर मैं देखूं, फर्स्ट इक्वेशन में देखो, सेकंड देख लेते हैं। तो x बराबर क्या हो रहा है बेटा, z आ रहा है। क्या हो रहा है, x बराबर z। जब ये z उस तरफ जाएगा बेटा इक्वल के, तो माइनस का आ जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो x बराबर आ रहा है z। ठीक है, अब हम क्या करेंगे बेटा, x बराबर क्या आ गया हमारे पास, z। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। ठीक है बेटा, तो हमारे पास क्या आ गया, x क्या आ गया हमारे पास, z। अब इक्वेशन वन से देखें अगर हम, x क्या आएगा हमारे पास, -k/। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पे देखो, इसके एल आर एच एस में, तीनों तरफ तीनों इक्वेशन में आर एच एस में क्या है, 0 0 दिया हुआ है। उसके अलावा कोई हमें कांस्टेंट इसमें दिया नहीं है। ठीक है, तो अगर आप इसको डायरेक्ट, आप इससे इसका कोई सॉल्यूशन आप नहीं निकलेगा ये। ठीक है, अगर आप इसको ऑप्शन से देखेंगे, तो ऑप्शन में देखो बेटा, एक्स और जेड, ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए, और बाई, बाई का जो साइन है वो क्या है बेटा, अपोजिट है, एक्स से अपोजिट है। ठीक है, ये बात तो एक्स और जेड दोनों क्या होने चाहिए बेटा, सेम साइन होने चाहिए, सेम नंबर होने चाहिए। और एक्स और वाई दोनों क्या होने चाहिए बेटा, नंबर सेम होने चाहिए, पर इनके साइन क्या होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए। ये ध्यान रखना है। तो जो आंसर जो आएगा, क्या आएगा बेटा, एक्स बराबर -y बराबर जेड, इस टाइप से आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो वो यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पे x बराबर 1 है, y बराबर 1 है, z बराबर 1 है, तीनों के साइन सेम है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो, x बराबर -1, y बराबर 1, z बराबर 1, लेकिन इसमें देखो x और z और x दोनों के साइन क्या है, डिफरेंट है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, थर्ड वाला देखो, सी वाला ऑप्शन, सी में देखो x बराबर 1 है,
y बराबर -1 है और z बराबर 1 है। तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। डी ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं है, डी भी करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो अब आप इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व नहीं होगा। इस क्वेश्चन में केवल आपको ऐसे ही बताना है। यहाँ तक करने के बाद अब आप इसको यहाँ पे ऑप्शन से आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये बात क्लियर हो गई होगी। ये सारे क्वेश्चन आपको बेटा एक बार प्रैक्टिस करना है खुद से। एक बार आपने खुद से सॉल्व कर लिए सारे क्वेश्चन, फिर आप कभी नहीं बोलोगे। ठीक है, क्या दिया हुआ है बेटा? द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एफ ऑफ ए मास एम सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के इज गिवन बाय रिलेशन, ये दिया हुआ है। वेयर ए इज ए डायमेंशनलेस कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड बाय आर। क्या निकालना है बेटा? हमें एक्स और बाय की वैल्यू इसमें निकालनी है। ठीक है, एफ क्या है यहाँ पे? फ्रीक्वेंसी दी है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। एफ क्या है बेटा? फ्रीक्वेंसी दी है। एम क्या है यहाँ पे? एम है मास। और के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं बेटा। इस फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा? इसको मैं लिख देता हूँ पहले। एफ बराबर ए एम एक्स, एम की पावर एक्स और के की पावर बाय। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के लिए देखो, एम जीरो, L0, T-1। फ्रीक्वेंसी की यूनिट जो होती है बेटा, वो होती है सेकंड इनवर्स। ठीक है, अब मास, मास के लिए क्या होगा बेटा? M1, एम एक्स लिख दिया। अब के, इसके लिए क्या होगा? के क्या है बेटा? स्प्रिंग कांस्टेंट है। स्प्रिंग कांस्टेंट कैसे निकालते हैं हम? स्प्रिंग कांस्टेंट निकालते हैं F अपॉन एल, फोर्स पर यूनिट लेंथ। फोर्स पर यूनिट डिफ्लेक्शन भी बोलते हैं उसको, फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट या डिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे मैं सिंपल बता रहा हूँ, एफ अपॉन एल। एफ के लिए क्या होगा बेटा? M1 L1 T-2, और एल ए के आ गया तो एल से एल कट गया, क्या बचा बेटा? M1 T-2। तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, एम बाय और T-2y, ये हो गए हमारे फाइनल। अब आगे करेंगे इसमें। तो ये क्वेश्चन बेटा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, जितने भी PYQ, जितने भी क्वेश्चन इस बेसिस पर आए थे कि प्रीवियस ईयर में, मैंने सारे क्वेश्चन में करा दिए हैं। 4-5 पार्ट बने हुए हैं और सारे पार्ट, 4 पार्ट में, 5 पार्ट में सारे क्वेश्चन मैंने आपको 1 बाय 1 करके करा दिए हैं। अब बस आपको क्या करना है, इसको रेगुलर देखना है। ठीक है, और आपको बताना है कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो आगे भी आप इसको देखते जाएं और मुझे बताते जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो -2y बराबर -1। तो माइनस से माइनस कट गया, क्या बचा बेटा? माइनस से माइनस कट गया, बाई बराबर कितना आ गया? 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे x प्लस वाई करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 0 है। तो x बराबर क्या आ जाएगा बेटा? -1/2। क्यों? क्योंकि x बराबर क्या हो जाएगा? -y, और y की वैल्यू जब पुट कर देंगे तो किसमें आ जाएगी बेटा? -1/2। ठीक है, तो अब हमें इसमें ऑप्शन देखना है, ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन आप देखेंगे, ऑप्शन नंबर डी। डी इसमें करेक्ट ऑप्शन लग रहा है। देखो, इस एक्स बराबर कितना दिया है बेटा? -1/2, और वाई बराबर कितना दिया है? 1/2। ठीक है, तो इसमें भी ऑप्शन यही आ रहा है। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए, उसके आगे फिर अब एक ये वाला चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट। ठीक है, इस टॉपिक में से अभी आपको वर्नियर कैलिपर्स बचा हुआ है, तो वर्नियर कैलिपर्स और बताऊंगा और स्क्रू गेज बताऊंगा। उसके बाद इसके बेसिस पर क्वेश्चन करवाऊंगा, और फिर ये चैप्टर आपका हो जाएगा कंप्लीट, यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, केवल वर्नियर कैलिपर्स वाले टॉपिक रह गया है, तो उसको एक्सप्लेन करना है और उसके बेसिस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ठीक है, आपको बस ऐसे ही पढ़ते रहो और कमेंट में बताते रहो कैसा लग रहा है आपको।